हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 10 स्टैंडर्ड लेसन नंबर 7 मेंसुरेशन का प्रैक्टिस सेट 7.3। अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ अ 10 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ अ 54 डिग्री, ये हमें दिया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर एसोसिएटेड विद एन आर्क, ये हमें फाइंड आउट करने के बोला है। उसके साथ हमें पाई की वैल्यू भी गिवन दी है 3.14। अभी यहाँ पे देखिए हमें उसका आर्क दिया है मेजर किया हुआ 54 डिग्री और हमें रेडियस दिए 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में देखिए क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पे रेडियस दिए है 10 सेंटीमीटर, सो आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें मेजर ऑफ आर्क दिया है, मतलब हमें थीटा दिया है 54 डिग्री और हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो हमने लिखा टू फाइंड में हमें क्या करने के लिए बोला है? एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड करने के लिए बोला है। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? अभी सॉल्यूशन देखिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का रूल क्या आता है? तो एरिया ऑफ सेक्टर का रूल है एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू, हम एरिया निकाल रहे तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, ये हमारी रेडियस है और ये हमारा हो गया सेक्टर। हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू दी है 54 डिग्री, रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर और हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हमने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, अभी थीटा की वैल्यू है 54 डिग्री, तो 54 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू गिवन दी है 3.14 इंटू रेडियस 10, आर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 और किया। तो यहाँ पे देखिए कल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 18 3 ज़ा 54, 18 2 ज़ा 36, A0 एज इट इज़ है इज इक्वल टू 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो गए। तो इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 5 बचे तो 3 5 ज़ा 15 हो गए इंटू 3.14 एज इट इज़ है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 15 इंटू 3.14 का आएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ अ सेक्टर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखेंगे। अभी क्वेश्चन 2 में देखिए क्या दिया है हमें। तो क्वेश्चन 2 में दिया है मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ 80 डिग्री एंड इट्स रेडियस 18 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अभी यहाँ पे देखिए गिवन क्या क्या दिया है। यहाँ पे गिवन दिया है हमें आर्क ऑफ सर्कल दिया है थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री और रेडियस दी है 18 सेंटीमीटर और हमें टू फाइंड क्या करना है? तो हमें टू फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में देखिए अभी लेंथ ऑफ आर्क का रूल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू, हम लेंथ निकाल रहे तो एरिया ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर रहता है तो मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर है, 2 पाई आर किया इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू 80 डिग्री दी है डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2। अभी यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू भी हमें दी है 3.14 तो यूज़ की 3.14 इंटू रेडियस है 18। अभी यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में ये 0 0 कट किए, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 किए। अभी ये 2 2 भी कैंसिल हो गए तो बचे क्या यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 3.14। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 8 इंटू 3.14 का प्रोडक्ट आता है 25.12 सेंटीमीटर। ये है हमारी लेंथ है तो इधर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर आएगा। ओके, अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन 7.3 का थर्ड क्वेश्चन। ये क्या दिया है हमें? तो ये दिया है रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर। अभी यहाँ पे देखिए गिवन में हमें गिवन क्या क्या दिया है? हमें गिवन दिया है रेडियस ऑफ अ सेक्टर। सो हमने रेडियस लिखी 3.5 सेंटीमीटर और क्या दिया है? लेंथ ऑफ अ आर्क इज 2.5,
मतलब लेंथ ऑफ आर्क को हम स्मॉल आर से सिम्बोलाइज करते, इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो ए टू फाइंड हुआ, टू फाइंड में एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या है। अभी सॉल्यूशन में एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, इन तीनों का एक रिलेशन आता है। तो इस रिलेशन का रूल क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा रिलेशन है। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें 2.2 गिवन दिया है, तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मल्टीप्लाई बाय रेडियस 3.5 गिवन दिए, डिवाइडेड बाय 2। अभी 2 ने हम 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो हमारा आंसर मिलेगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3.5। तो इन दोनों का अगर हमने प्रोडक्ट किया 1.1 इंटू 3.5 किया, तो इसका आंसर आएगा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालने के लिए बोला है, तो उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू।